आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे पत्नी पति और उसके परिवार के ऊपर जोश में आकर होश खो देती है और तमाम प्रकार के आरोप लगाकर केस कर देती है। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि सिर्फ झूठे आरोप लगाने पर पत्नी को दंडित नहीं किया जाता, बल्कि सच्चे आरोप लगाने पर भी पत्नी के परिवार को इस केस में दंडित किया जा सकता है। पत्नी बिल्कुल सही आरोप लगा रही है, उसे साबित भी कर रही है, सबूत भी दे रही है, और यही सबूत पत्नी के परिवार वालों के लिए मुसीबत बन सकते हैं, उन्हें हवालात पहुंचा सकते हैं, उन पर जुर्माना लगवा सकते हैं। तो चलिए आज के स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे पत्नी के द्वारा किए गए केस के बारे में। जब पत्नी केस करती है तो यह केस पत्नी को जेल भिजवा सकता है और पत्नी के परिवार के साथ साथ उसके रिश्तेदारों को भी हवालात पहुंचा सकता है। जय जिनेंद्र, हम केस जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह जजमेंट्स पाने के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आपने अक्सर ये बात सुनी होगी कि आरोप जब लगाए जाते हैं तो वो सही हो, उनके सबूत हो, तो सामने वाले व्यक्ति को यानी कि पत्नी जो आरोप लगा रही पति उसके परिवार वालों के विरुद्ध, उन्हें जेल भिजवाया जा सकता है। लेकिन ऐसा भी है कि पत्नी के सबूतों के आधार पर ही पति और उसके परिवार के लोग तो जाएंगे सो जाएंगे, लेकिन पत्नी के परिवार के लोगों के साथ साथ उनके रिश्तेदार भी जेल जा सकते हैं। इसकी बड़ी वजह है पत्नी आमतौर पर जो आरोप लगाती है, पत्नी के परिवार के लोग भी आरोप लगाते हैं, हमने दहेज दिया, हमने इतना दहेज दिया। अगर इसका सबूत पत्नी कोर्ट में दे देती है और उसके परिवार के लोग इसकी पुष्टि कर देते हैं तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम 3 के अंतर्गत ये स्पष्ट प्रावधान है कि दहेज देने वाला और लेने वाला एक समान अपराधी माना जाएगा और उसे जेल भेजा जाएगा, सजा दी जाएगी और साथ ही उसके ऊपर जुर्माना लगेगा। कितना जुर्माना? कम से कम 10,000 रुपए, मैक्सिमम दहेज की राशि के बराबर। अब पत्नी तो दहेज देती नहीं है, तो पत्नी को लगा कि दहेज देने के आरोप लगा दो, दिए भी हैं, साबित भी कर दो, तो पति और उसके परिवार के लोगों ने लिया है तो वो जेल जाएंगे। अब पति यहां पर क्या करता है कि एक आवेदन लगा देता है, उसमें पत्नी के परिवार के लोगों के ऊपर आरोप लगा देता है कि भाई हम तो ले नहीं रहे थे, हमने तो कहा था हमको चाहिए ही नहीं, इनने हमको जबरन दिया। तो अब पत्नी को यहां पर यह साबित करना पड़ेगा कि इनने दहेज मांगा है, तब तो ये आरोप काम नहीं करेगा। और अगर पत्नी और उसके परिवार के लोग ये साबित नहीं कर पाए कि इनने मांगा है, मांग के लिया है, तो फिर यहां पर पति अगर ये साबित करने में सफल हो कि इनने जबरन दिया है, हम तो मना किया था, इन्हें हम तो गिफ्ट देंगे, अपनी बेटी को देंगे, हम नहीं देंगे तो कौन देगा, तुमको थोड़ी दे रहा है, ऐसा हमको झूठ बोल के दिया, मतलब हमारे साथ धोखाधड़ी हुई। तो धोखाधड़ी की धारा BNS की धारा 318 के अंतर्गत पत्नी के परिवार के लोगों के ऊपर केस हो जाएगा। संभवतः इसमें पत्नी भी पार्टी बनाई जा सकती है, लेकिन दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत जिन लोगों ने दहेज दिया, अब पति सीधा थोड़ी बैठेगा, बोलेगा साहब इन्हें पूरे कुनबे ने दिया है, सबके नाम दे देगा, सबने दिया हमको तो। या फिर जब वो गवाही में आए थे, बयान दर्ज करवाए थे, उसी समय पूछ लेगा किस किस ने दहेज दिया, कितना कितना दिया, क्या क्या दिया, अब तुम साबित तो कर ही रहे हो। तो अब इन्हीं ने साबित कर दिया, उनके खिलाफ एक एप्लीकेशन दे दिया दहेज प्रतिषेध अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत, लो जी उनके ऊपर केस दर्ज हो गया। तो यहां पर पति भी जेल जा रहा है, उसके परिवार के लोग भी जेल जा रहे हैं, यहां पर पत्नी के परिवार के लोग भी जेल जा रहे हैं, दोनों एक साथ जा रहे हैं जेल, एक ही जेल में बंद हो रहे हैं। तो सही आरोप लगाने से भी यहां पर पत्नी का परिवार फंस सकता है, और झूठे आरोप अगर लगाती है, बेबुनियाद आरोप लगाती है, उन्हें साबित नहीं कर पाती है, तो फिर ऐसी स्थिति में BNS की धारा 248 में प्रावधान है झूठी शिकायत करना, झूठे आरोप लगाना, इसके लिए BNS की धारा 248 के अंतर्गत प्रावधान है। तो इसमें पत्नी फिर जेल चली जाएगी। तो पत्नी आरोप लगाकर खुद भी फंस सकती है और अपने परिवार को भी फंसा सकती है। तो इस बात का पत्नी और उसके परिवार वालों को विशेष ध्यान रखना है कि इस तरीके के आरोप और अगर आप साबित करते हो तो ये यहां पर दिक्कत आ सकती है, और लगाए गए आरोपों को अगर आप साबित नहीं कर पाए तो भी यहां पर आपको दिक्कत आ सकती है। तो दो बातों का विशेष ध्यान रखना, और पति को भी इस बात का ध्यान रखना, यानी दोनों पक्षों को ध्यान रखना। तीसरी बात, कई बार अधिक मेंटेनेंस लेने के चक्कर में पत्नी झूठे सबूत और झूठा एफिडेविट दे देती है, यह भी बड़ा खतरनाक है। अगर इसमें पति ने आपत्ति ले ली और सबूत दे दिया कि झूठा एफिडेविट है, झूठे इसमें सबूत दिए हैं, तो फिर इसमें पत्नी के खिलाफ भी एक आपराधिक मामला दर्ज हो जाएगा, जो कि BNSS की धारा 379 सेपरेट धारा
215 के अंतर्गत, और साथ में जैसा यहां पर आरोप तय होता है उसके हिसाब से बीएनएस की धारा 227 से लेके 247 के बीच में प्रावधानित है। तो इसमें भी सजा हो सकती है और कई महिलाओं को इसमें सजा हो भी चुकी है। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए। तो आज के लिए इतना ही। मैं हूं केस जैन, नमस्कार।